जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस हम परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को कवर किया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ इसका आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप ले लीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। भारत रत्न पाने वाले मरणोपरांत व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बात करें महात्मा गांधी की, तो करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें देश रत्न अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। इनके पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड इनके पुस्तक का नाम है। और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस बात का भी ध्यान रखिए। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, ये भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भारत के पहले विधि या कानून मंत्री और इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के थे। ऑप्शन नंबर है बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। बात करें 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। इस बात का भी ध्यान रखिए। और प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, सूर्योदय के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश या उगते हुए सूर्य का देश के नाम से जापान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में सबसे छोटा राज्य जो है ये है गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य तो ये है राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 8 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, केरल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? देखिए दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे सांझ या
भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन इसी को कहा जाता है। और प्रकृति का सौंदर्य इसी को कहा जाता है। प्रकृति का सौंदर्य, सौंदर्य या सौंदर्य का देवता, या सौंदर्य का देवता इसी को कहा जाता है, शुक्र को। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये है बाघ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी, तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी। और इसका अंडा जो है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंडा वाला पक्षी यही है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद जो है, बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात करें भारत से संबंधित खेलों की, तो हॉकी ही ऐसा खेल है जिसमें भारत सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसी खेल में सबसे ज़्यादा भारत गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितनी है? देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय झंडे जो है इसकी लंबाई है 3, लंबाई का अनुपात 3 है और चौड़ाई का अनुपात जो है ये 2 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिए दोस्तों, अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा ना तो इसके विपरीत हो जाएगा, चौड़ाई 2 हो जाएगा और लंबाई 3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा इसके विपरीत। अगर लंबाई और चौड़ाई पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा। बात करें राष्ट्रीय झंडे के लिए डिजाइन की, तो डिजाइन इसका पिंगली वेंकैया जी के द्वारा तैयार किया गया था, पिंगली वेंकैया, इन्होंने ही राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किया था। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो देखिए दोस्तों, जनगण मन जो है, जनगण मन अधिनायक जय हे, ये जो है ये भारत का राष्ट्रगान है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इस बात का भी ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? अभी मैंने आपको बताया वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था।
प्रश्न नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान जिसे जन गण मन अधिनायक जय हे कहते हैं और जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, इसे गाने की अवधि जो है 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। प्रश्न नंबर 26 है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के हृदय अंग से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि जो है ना, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है ये हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्सरे में रे आ रहा है, रे से यहाँ रॉन्टजन जैसे साउंड हो रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 30 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, वहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल, जिसके वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है वायुमंडल ना होने के कारण, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 32 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 33 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें विजय घाट की, तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। वही बात करें शक्ति स्थल की, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम जो है शक्ति स्थल है और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल जो है मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी 1853 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता में शुरू की गई थी। और बात करें पानी के भीतर चलने वाला पानी के भीतर चलने वाला मेट्रो रेल मेट्रो रेल मेट्रो रेल की आरंभ कोलकाता से ही हुई थी। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? अभी मैंने आपको बताया 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 37 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पुरुषों में कौन थे? तो देखिए, पुरुषों की बात करें प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की, तो ये थे राकेश शर्मा। और महिलाओं की बात करें प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री भारतीय, तो ये थी कल्पना चावला। 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारतीय राकेश शर्मा थी। प्रश्न नंबर 38 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी ये थी सुचेता कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 39 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेली थे। प्रश्न नंबर 43 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। 193वां देश जो बना है, 193वां देश जो सदस्य बना है वो बना है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। प्रश्न नंबर 44 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। और इस सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसके स्थायी सदस्य की संख्या जो है 5 होती है और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या जो है 10 होती है। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रत्येक 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य देश। प्रश्न नंबर 45 है, विश्व का न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए द हेग जो है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की तो इसे दुनिया का लघु संसद कहा जाता है। दुनिया का लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है अस्थायी सदस्य देश की संख्या जो होती है ये 10 होती है। और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है दक्षिणी सूडान। प्रश्न नंबर 50 है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना या रुकना बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से दोस्तों, विटामिन के की कमी से खून का रुकना या बहना बंद नहीं होता है। देखिए दोस्तों, सभी विटामिन को याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। रथ रथ एक टॉफी। देखिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनको याद करने की ट्रिक है। रस हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। रेटिनॉल।
बी का विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन है, थो से थायमिन हो जाएगा, थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक, ए से एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। और डी का के से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, को से डी सामने है को के, तो को से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और टो जो है ई के सामने है, तो से टोकोफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अब फी है लास्ट में, तो के सामने फी है, तो विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, र है ए के सामने, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल हो जाएगा, र से। बी के सामने थ है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। सी के सामने ए है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। डी के सामने क है, तो डी का रासायनिक नाम क से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन ई के सामने टा है, तो टा से हो जाएगा टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो जाएगा। और देखिए फी है के सामने, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। और विटामिन के की कमी से जो है, विटामिन के की कमी से खून का बहना या रुकना बंद नहीं होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।